धारा 51, इसके अंदर क्या है, नगर पालिका के बारे में उपबंध है। नगर पालिका की बैठक के बारे में क्या है, उपबंध है। बैठक के बारे में उपबंध है। और इसके अंदर जनरल मीटिंग होएगी। जनरल मीटिंग हर 60 दिन के अंदर होएगी और साल के अंदर टोटल लगभग 6 मीटिंग होएगी साल के अंदर। और स्पेशल मीटिंग होएगी जब 1/3 मेंबर अगर 1/3 मेंबर और मोर मेंबर अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर स्पेशल मीटिंग होएगी। और इसको अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष 7 दिन के अंदर बुलाएगा। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं मिलाएगा तो उसके अंदर सीएमओ के द्वारा बुलाई जाएगी, वो भी 10 दिन के अंदर बुलाई जाएगी। ठीक है। अब आती धारा 52। धारा 52 के अंदर आते हैं राइट और प्रिविलेजेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। इसके अंदर क्या है कि मेंबर नोटिफाई करेगा वेस्टेज एंड नेग्लिजेंस ऑफ म्यूनसिपलिटी। तो इसके अंदर मेंबर क्या करेगा, नोटिफाई करेगा कि जो वेस्टेज है और नेग्लिजेंस है वो म्यूनसिपलिटी की। दूसरा इसके अंदर है कि इन्फॉर्म करेगा लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में। इन्फॉर्म करेगा लोकल जो भी प्रॉब्लम कुछ भी होती है उसके बारे में। एंड सजेस्ट करेगा इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क, और सजेस्ट भी करेगा इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क के लिए। ठीक है। तीसरा इसके अंदर है क्वेश्चन पूछेगा फ्रॉम चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन से क्वेश्चन पूछ सकता है, आस्क करेगा क्वेश्चन चेयरपर्सन से। और इसके अंदर चौथा है रिक्वेस्ट करेगा टू मूव स्पेशल रेजुलेशन, और रिक्वेस्ट करेगा मूव करने के लिए स्पेशल रेजुलेशन को। और ही कैन इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी म्यूनसिपल रिकॉर्ड आफ्टर इन्फॉर्मिंग सीएमओ। ये सीएमओ को इन्फॉर्म करके कोई भी म्यूनसिपलिटी के एनी का भी ये रिकॉर्ड को देख सकता है। अब आता है 53 क्या आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये अगेंस्ट लाया जाता है किसके, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले फ्रेश इलेक्शन के आफ्टर 2 इयर्स मिनिमम होगा। फ्रेश इलेक्शन के आफ्टर 2 इयर्स मिनिमम होगा। दूसरा बाई इलेक्शन, दूसरे के अंदर बाई इलेक्शन होगा जो कि पारित नहीं हुआ तो अगले 2 साल में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। अगर बाई इलेक्शन के अंदर अगर बाई इलेक्शन में शेष कार्यकाल का आधा पूरा होने के बाद में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, शेष कार्यकाल का आधा। तीसरा इसके अंदर है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित नहीं हुआ, अगर नहीं होता है तो अगले 2 साल तक उसको लाया नहीं जा सकता नो कॉन्फिडेंस मोशन को। ठीक है। एक ही व्यक्ति के खिलाफ, किसके खिलाफ, एक ही व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है। अब आता है धारा 54। धारा 54 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी। क्या है धारा 54 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या होगा कि म्यूनसिपल कमेटी बनेगी और इसके अंदर 3 लाख से अधिक पॉपुलेशन, 3 लाख और 3 लाख या उससे अधिक पॉपुलेशन वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी बनेगी। ठीक है। दूसरा इसके अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ वार्ड कमेटी। दूसरा इसके अंदर होगी स्ट्रक्चर ऑफ वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटी का स्ट्रक्चर, इसके अंदर मेंबर रिलेटेड टू वार्ड तो नहीं होंगे, मेंबर रिलेटेड टू वार्ड तो नहीं होंगे ही। फिर दूसरा इसके रिलेटेड टू वार्ड तो होंगे ही, वार्ड टू रिलेटेड मेंबर तो होंगे ही। फिर उसके बाद में 5 मेंबर इसके अंदर नॉमिनेट होते हैं, 5 मेंबर नॉमिनेट और स्पेशल नॉलेज वाले, और ये सब होंगे 25 साल से ऊपर वाले। ठीक है। ओनली 1 वार्ड तो अध्यक्ष भी उसी वार्ड का। ठीक है। अगर एक ही वार्ड है, ओनली एक ही वार्ड है, 1 वार्ड तो अध्यक्ष भी उसी वार्ड का होगा। ठीक है। और भी अगर वार्ड ज़्यादा तो सभी मिलके चुनेंगे अध्यक्ष को। अगर वार्ड ज़्यादा हुए तो सभी मिलके क्या चुनेंगे, अध्यक्ष को चुनेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर पहले वाले अध्यक्ष हटा के नया चुना तो ओनली शेष कार्यकाल के लिए। अगर पहले वाले को हटाया और
नए को चुना तो वो शेष कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। ठीक है। इसके अंदर मीटिंग होने के लिए कम से कम 3 मेंबर, मीटिंग होने के लिए कम से कम 3 मेंबर चाहिए मीटिंग होने के लिए। ठीक है। तीसरा, इसके अंदर वार्ड कमेटी का कार्यकाल नगरपालिका के इक्वल होगा और जरूरी नगरपालिका के बीच डिजोल्व वार्ड कमेटी भी खत्म। वार्ड कमेटी का कार्यकाल नगरपालिका के इक्वल होगा और कोरम जरूरी नहीं। नगरपालिका बीच में डिजोल्व वार्ड कमेटी भी खत्म। नगरपालिका बीच में डिजोल्व और वार्ड कमेटी भी खत्म। 59 के अंदर देखा है सबॉर्डिनेशन ऑफ कमेटी टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड कंप्लायंस विद द रिक्वेजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। सबॉर्डिनेशन ऑफ कमेटी टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड कंप्लायंस विद रिक्वेजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। ठीक है। इसके अंदर होगा सबसे पहले ओनली स्कीम ऑलरेडी अप्रूव्ड इन एनुअल बजट कैन बी अप्रूव्ड फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी। तो कि स्कीम एनुअल बजट के अंदर अप्रूव्ड हुई हैं वो यहाँ से अप्रूव्ड हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा, म्युनिसिपैलिटी कैन कॉल कर सकता है रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। म्युनिसिपैलिटी क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है रिकॉर्ड को और डॉक्यूमेंट को। और तीसरा, इसके अंदर रेजोल्यूशन ऑफ क्रिएशन ऑफ कमेटी कैन बी रिवाइज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी एंड आल्सो सब्जेक्ट टू अपील। रेजोल्यूशन ऑफ क्रिएशन ऑफ कमेटी कैन बी रिवाइज्ड, इसको रिवाइज किया जा सकता है म्युनिसिपैलिटी के द्वारा एंड आल्सो सब्जेक्ट टू अपील, और सब्जेक्ट टू अपील भी है ये। फिर आता है अपने 55। इसके अंदर क्या है? ये तो 59 वाला हो गया अपना, उससे पहले 55 वाला। 55 वाले के अंदर क्या है? 55 वाला थोड़ा लंबा है तो इसके अंदर कमेटी देखेंगे। कमेटी इसके अंदर बोला है कि देयर शैल बी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगा हर म्युनिसिपैलिटी के अंदर। एग्जीक्यूटिव कमेटी होगा हर म्युनिसिपैलिटी के अंदर। ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमेटी। दूसरा, इसके अंदर ए होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपोजिशन लीडर। ठीक है। एक म्युनिसिपैलिटी कमेटी, अगर म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होंगे तो उसके अंदर इनमें 7 मेंबर होंगे। 7 मेंबर अगर हो गए म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, तो इनके अंदर से क्या होगा? 2 इनके अंदर से वुमेन होंगी। और म्युनिसिपल बोर्ड के अंदर 5 मेंबर होंगे, 5 मेंबर जरूरी हैं। और इसके अंदर ये होंगे। और बी पे होगा जैसे कि इसके अंदर चेयरमैन एंड अदर कमेटीज भी बना सकते हैं। चेयरमैन अदर कमेटी बना सकते हैं। सी, इसके अंदर सीएमओ एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा। सीएमओ एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा सीएमओ इसके अंदर। ठीक है। दूसरा है अपने एडिशनल कमेटी। एडिशनल कमेटी, इसको कमेटी हो सकती है। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी कमेटी हो सकती है? जैसे कि बिल्डिंग परमिशन कमेटी हो सकती है। फिर अपने क्या नाम है स्लम इम्प्रूवमेंट कमेटी हो सकती है। तीसरा, इसके अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी हो सकती है। तीसरा, इसके अंदर अपन चौथा देखें तो पोवर्टी एलिवेशन कमेटी हो सकती है। पोवर्टी एलिवेशन कमेटी हो सकता है। फिर 5वां इसके अंदर हो जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कमेटी हो सकता है। छठा इसके अंदर हो जाएगा रूल्स एंड बाई लॉ कमेटी हो जाएगा। रूल्स एंड बाई लॉ
कमेटी हो जाएगा। फिर 7वां इसके अंदर कंपाउंडिंग एंड कंप्रोमाइजिंग ऑफ ऑफेंस कमेटी, तो इसके अंदर हो जाएगा कंपाउंडिंग एंड कंप्रोमाइजिंग ऑफ ऑफेंस कमेटी, ऑफेंस कमेटी हो सकता है। 8वें के अंदर हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी हो सकता है, सैनिटेशन कमेटी हो सकता है, हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी हो सकता है के लिए अप टू 50 वार्ड, 50 वार्ड के अंदर अगर होंगे तो अप टू 50 वार्ड, 50 वार्ड के लिए एक कमेटी होना ज़रूरी है। अगर 50 से 75 तक होंगे तो 2 कमेटी होना ज़रूरी है, और 75 से ज़्यादा होंगे तो 3 कमेटी होंगे, 75 से ज़्यादा वार्ड होंगे तो 3 कमेटी होंगे। अब आता है अपना नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स कमेटी के अंदर, तो कमेटी के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जैसे कि नॉमिनेटेड मेंबर भी कमेटी में हो सकते, भाग ले सकते हैं। फिर ठीक है, अदर कमेटी, दूसरी कमेटी कौन कौन सी होंगी बना सकती है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और म्युनिसिपल बोर्ड के अंदर 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके अंदर अधिकतम सीमा डिसाइड कर सकती है। ठीक है, कमेटी जो है 90 डे के भीतर म्यूनसिपलिटी बनने के बाद असफल तो स्टेट गवर्नमेंट बना देगी। 90 डे तक अगर म्यूनसिपलिटी बनाने में असफल हो जाएगी कमेटी को, तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट इसको कमेटी को बना सकती है। ठीक है, अब आता है धारा 56। इसके अंदर क्या है, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। अगर मेंबर जो पार्षद और ये सब हैं उनके अलावा कौन से व्यक्ति हैं जो कि समितियों में कार्य कर सकेंगे। सबसे पहला जिसको स्पेशल नॉलेज है वो। दूसरा, इसके अंदर नॉन मेंबर नहीं होना चाहिए, अगर नॉन मेंबर होगा तो वो सिर्फ किसके मेंबर नहीं होगा, तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर सिर्फ मेंबर ही अलाउड है, नॉन मेंबर अलाउड नहीं है एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर। अगर नॉन मेंबर को शामिल रेजोल्यूशन मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर रिक्वायर्ड, अगर नॉन मेंबर को शामिल करना है तो 50% से ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए होगा। और नो नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल मेंबर जो होंगे वो 1/3 ऑफ टोटल मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड वाले वो 1/3 ऑफ टोटल मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। अब आता है 57 के अंदर है चेयरमैन ऑफ कमेटी। चेयरमैन ऑफ कमेटी के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि चेयरमैन शामिल हो तो वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। अगर चेयरमैन शामिल है तो वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। अगर वाइस चेयरमैन शामिल है तो वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। फिर तीसरा, अगर चेयरमैन भी नहीं है, वाइस चेयरमैन भी नहीं है, तो उसके बाद में मेंबर अपने के अंदर से चुनेंगे किसी को। अब आता है 58 के अंदर आता है प्रोसीजर एट मीटिंग्स। मीटिंग्स के अंदर क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले ऑर्डिनरी मीटिंग हर 2 महीने के अंदर होगी। और चेयरमैन ऑफ कमेटी अगर एब्सेंट होता है 15 दिन से ज़्यादा, तो उसके अंदर क्या होगा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नगर पालिका की मीटिंग बुला सकते हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नगर पालिका की मीटिंग बुला सकते हैं। और चेयरमैन एब्सेंट मोर देन 15 डे तो वाइस चेयरमैन बुला लेगा फिर मीटिंग को। ठीक है, अब आता है 60वां। इसके अंदर होगा जनरल फंक्शन ऑफ वार्ड कमेटी। क्या होगा, जनरल फंक्शन ऑफ वार्ड कमेटी। इसके अंदर जनरल फंक्शन वार्ड कमेटी के अंदर क्या है कि जैसे कि सॉलिड वेस्ट हुआ, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना, सैनिटेशन करना, फिर डेवलपमेंट स्कीम करना, फिर आता है ऑनररी और वॉलेंट्री लेबर, VOLUNTR वॉलेंट्री लेबर करना, फिर आइडेंटिफिकेशन बेनिफिशरी करना, बेनिफिशरी का आइडेंटिफिकेशन, फिर मेले, फिर खेल, फिर टैक्स कलेक्शन, और फिर आता है पार्क मेंटेन, फिर आता है स्ट्रीट लाइट,
स्ट्रीट लाइट में हेल्प करना, स्ट्रीट लाइट में हेल्प करना एट्सेट्रा, ये सब आते हैं। अब आता है 61, पावर ड्यूटीज़ और फंक्शन और में भी डेलीगेटेड, जो भी डेलीगेट किया जाता है पावर ड्यूटी फंक्शन और कौन से काम दे सकती है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एनी पावर ड्यूटी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेलीगेट किया जा सकता है म्यूनसिपलिटी को। और एक्सेप्ट क्रिएशन ऑफ म्यूनसिपलिटी चेयरमैन नहीं हो, अगर एक्सेप्ट क्रिएशन ऑफ म्यूनसिपलिटी चेयरमैन नहीं होता है तो उसके बाद में वाइस चेयरमैन भी नहीं होता है तो मेंबर को मिलेगा, वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो मेंबर को काम मिलेगा वो। ठीक है, अगर रिजर्व्ड कास्ट से अपॉइंट तो भी रिजर्व्ड से, अगर रिजर्व्ड का मेंबर नहीं तो कोई भी अपॉइंट हो सकता है। अगर रिजर्व्ड से है तो वही रिजर्व्ड का अपॉइंट होगा, और अगर रिजर्व्ड का नहीं है तो कोई भी इसके अंदर अपॉइंट हो सकता है मेंबर में से। अब नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाही का उसके सदस्यों में निहिरता आदि के कारण दूषित नहीं होगी। ठीक है, नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियाँ उसके सदस्यों के निहिरता आदि के कारण दूषित नहीं होगी। अगर इसके अंदर क्या है कि अयोग्य होने से पहले डिसीजन ले लिए तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई आदमी डिस्क्वालीफाई हो गया तो उससे पहले जो डिसीजन लिए तो उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, नोटिस नहीं पहुंचा तो मीटिंग वैलिड होगी। अगर नोटिस नहीं पहुंचा तो भी इसके अंदर क्या होगा, मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। 63, नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा CMO, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर शैल बी लाइबल फॉर लॉस ड्यू टू देयर नेग्लिजेंस। लाइबल है लॉस के लिए, उनके नेग्लिजेंस के लिए। दूसरा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में हित वाले को दिलाया तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में हित वाले को दिलाया तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। ठीक है, अब 64 के अंदर क्या है, नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। तो कोई भी संविदा के अंदर हित नहीं रखना नगरपालिका के पदाधिकारियों को। तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर CMO शैल बी लाइबल टू लॉस ड्यू टू देयर नेग्लिजेंस, अगर CMO खुद लाइबल होगा लॉस के लिए अगर उनका नेग्लिजेंस है तो। दूसरा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में हित वाले को दिलाया तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी अपने खुद के दोस्त या फिर हित वाले को दिलाया तो उसके अगेंस्ट में अपने डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। ठीक है, अब नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी के लिए पेनाल्टी। ठीक है, नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए पेनाल्टी। इसके अंदर क्या है, मेंबर जो कि एक्वायर करता है इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, मेंबर एक्वायर करता है इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो पेनाल्टी उसके ऊपर लगाएंगे अप टू 5,000 तक की। ठीक है, अगर इफ़ ऑफिसर एक्वायर करता है इंटरेस्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट का,
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑफिसर इंक्वायरी कॉन्ट्रैक्ट का करता है अप टू 5,000 तक का, 5,000 प्लस उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, अब आता है 66। 66 के अंदर अपने क्या है, 66 के अंदर है कि जैसे सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। अगर सदस्य या फिर कोई होगा वो भी नगर पालिका से रिलेटेड, उसको क्या समझा जाएगा, पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। तो इसके अंदर पहले है कि मेंबर ऑफिस और सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ म्यूनसिपलिटी, उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। दूसरा जो कि लीजी होगा ऑफ लेवी म्यूनसिपल टैक्स के लिए लीजी है और सर्वेंट ऑफ लीजी है, तो उसको भी समझा जाएगा। सिक्सटी सेवन के अंदर देखा पावर टू एक्वायर होल्ड प्रॉपर्टी। 67 के अंदर देखा क्या, पावर टू एक्वायर और एंड होल्ड प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होगा, म्यूनसिपलिटी कैन एक्वायर और होल्ड प्रॉपर्टी, म्यूनसिपलिटी कैन एक्वायर कर सकती है और होल्ड कर सकती है प्रॉपर्टी को। दूसरा इसके अंदर फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। तीसरा इसके अंदर है बाई और बाई गिफ्ट और बाई परचेज, बाई गिफ्ट और बाई परचेज और बाई एनी अदर मेथड, और बाई एनी अदर मेथड इसके द्वारा होता है। और पेमेंट में भी मूवेबल और इमूवेबल हो और इंटरेस्ट इन देम, पेमेंट में भी मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो और इंटरेस्ट हो उसके अंदर, इंटरेस्ट इन देम। पांचवा इसके अंदर सिचुएटेड इन और ऑल आउटसाइड द म्यूनसिपलिटी लिमिट्स, सिचुएटेड है इन और आउटसाइड द म्यूनसिपलिटी लिमिट्स, द म्यूनसिपलिटी लिमिट के अंदर। अब धारा 68 के अंदर वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी असेट संपत्ति में निहित, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी असेट संपत्ति में निहित। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट नोट संपत्ति नहीं की गई तो नगर पालिका में निहित। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने संपत्ति को क्लेम नहीं कर रखा तो वो किसकी होगी, नगर पालिका के अंदर निहित होगी। दूसरा अगर निर्देशित है, प्रतिबंध है और कंट्रोल का अधिकार है इनको इसके ऊपर। ठीक है, नगर पालिका प्रॉपर्टी की ट्रस्टी होगी, नगर पालिका प्रॉपर्टी की ट्रस्टी होगी। और चौथा प्रॉपर्टी, जैसे कि प्रॉपर्टी के अंदर अपन देखें सबसे पहले तो जैसे कि लैंड, वॉल, फिर उसके बाद में गेट्स, मार्केट, स्लॉटर हाउस और पब्लिक बिल्डिंग ये सब हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और बी के अंदर है ऑल वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड टू बिल्डिंग, और ऑल वाटर रिसोर्सेज और रिलेटेड बिल्डिंग इसके अंदर आएंगे। फिर आएगा फिटिंग लैंड एडजेसेंट टू इट एंड सेवर करना ड्रेन्स को। सी इसके अंदर क्या होगा, पब्लिक पार्क, गार्डन, डिनोटेड लैंड, बिल्डिंग्स, ये सब होंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर डी होगा वेस्ट का कलेक्शन, डेड एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स और रीड करना रीड के डेड में। ठीक है, और ई के अंदर है स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक प्रॉपर्टी फ्रॉम म्यूनसिपलिटी इन केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, टेक कर सकती है प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मिसमैनेजमेंट के केस में। अब आता है 69 के अंदर है अगर सर्टेन
69 के अंदर अगर कोई करार है, करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन, नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन। ठीक है, इसके अंदर एक्वायर करना एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्वायर करना एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और ईजमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा बाय एग्रीमेंट, एक्सचेंज, बाय एग्रीमेंट, फिर उसके बाद में एक्सचेंज और लीज और डोनेशन, लीज और डोनेशन इसके अंदर होगा। तीसरा इसके अंदर म्यूनसिपैलिटी कैन बिकम बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, म्यूनसिपैलिटी कैन बिकम बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट की बेनिफिशियरी बन सकती है म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, अब प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज कंपलसरी, इसके अंदर क्या है, प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट कंपलसरी है। ठीक है, अब तीसरा इसके अंदर सर्टेन लैंड्स में अधिकारों के सरेंडर की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना, सर्टेन लैंड्स में अधिकारों के सरेंडर की स्वीकृति, सरेंडर की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना, पट्टा विलेख जारी करना। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है और लीज नॉट लीजी और लीजी लीज्ड बाय म्यूनसिपैलिटी, लीज नॉट लीजी और लीज्ड बाय म्यूनसिपैलिटी कैन इसके अंदर सरेंडर कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर होगा अपॉन सरेंडर, सरेंडर होने पर, अपॉन सरेंडर राइट्स वेस्टेड होंगे म्यूनसिपैलिटी के अंदर, राइट्स वेस्टेड इन म्यूनसिपैलिटी। फिर तीसरा होगा इसके अंदर म्यूनसिपैलिटी कैन गिव द लैंड ऑन लीज टू पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस, म्यूनसिपैलिटी कैन गिव द लैंड ऑन लीज टू द पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब प्रीवियस कॉन्वेंट्स विल रिमेन फंक्शनल एंड वैलिड, जो कि प्रीवियस कॉन्वेंट है वो हमेशा फंक्शनल रहेंगे, फंक्शनल एंड वॉइड। 70 इसके अंदर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर होगा म्यूनसिपैलिटी कैन रिक्वेस्ट कर सकती है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्वायर कर सकती है लैंड को, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक्वायर कर सकती है लैंड को। तीसरा इसके अंदर म्यूनसिपैलिटी कैन ऑब्टेन कर सकती है लैंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी कैन ऑब्टेन द लैंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। चौथा म्यूनसिपैलिटी हैव टू पे कंपनसेशन टू द गवर्नमेंट, और म्यूनसिपैलिटी को कंपनसेशन देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब इसके अंदर 71 के अंदर है अलॉटमेंट रेगुलेशन एटसेट्रा ऑफ सर्टेन लैंड्स, अलॉटमेंट रेगुलेशन एक्सेट्रा ऑफ सर्टेन लैंड्स। फिर इसके अंदर होगा म्यूनसिपैलिटी कैन चेंज टू यूज ऑफ लैंड अंडर सेक्शन 90A ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, म्यूनसिपैलिटी कैन चेंज टू यूज
of land under section 90A of राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के लिए। दूसरा, अपॉइंटमेंट सेल पे करेगा अर्बन असेसमेंट प्रीमियम। अपॉइंटमेंट जो होगा पे करेगा अर्बन असेसमेंट को एंड प्रीमियम को। तीसरा, चार्जेस शैल बी डिपॉजिटेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड म्यूनसिपल फंड। चार्जेस जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर और म्यूनसिपल फंड के अंदर डिपॉजिट किए जाएंगे। अब है 72 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफिसर्स जो कि अपॉइंटेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूटिव म्यूनसिपल वर्क एंड पेमेंट फॉर सच वर्क के लिए। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर फॉर स्पेशल म्यूनसिपल वर्क के लिए। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर को स्पेशल म्यूनसिपल वर्क के लिए। दूसरा, इसके अंदर है कि ऑफिसर कैन बी नेसेसरी कंस्ट्रेन करेगा अप टू लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और वो कंस्ट्रेन करेगा लिमिट जो कि स्पेसिफाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये ठीक है। तीसरा, म्यूनसिपलिटी रिस्पॉन्सिबल होगी पेमेंट के लिए। म्यूनसिपलिटी रिस्पॉन्सिबल होगी पेमेंट बनाने के लिए, मेक पेमेंट। ठीक है। 73, प्रोविजन रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। इसके अंदर होगा कि म्यूनसिपलिटी कैन सेल कर सकता है, लीज करता है, रेगुलराइज करता है, अलॉट करता है, ट्रांसफ़र करता है, मूव करता है, इमूवेबल और प्रोविजन ऑफ एक्ट। म्यूनसिपलिटी कैन सेल, लीज, रेगुलराइज, अलॉट, ट्रांसफ़र, मूवेबल और इमूवेबल प्रोविजन ऑफ एक्ट। दूसरा, इसके अंदर म्यूनसिपलिटी कैन रेगुलराइज गवर्नमेंट लैंड एंड प्रिस्क्राइब करती है अथॉरिटीज़ को। गवर्नमेंट क्या करती है? रेगुलराइज करती है प्रिस्क्राइब्ड लैंड, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। तीसरा, ठीक है, ग्रुप होस्टिंग 24% EWS का होगा। जो कि ग्रुप होगा वो होस्ट करेगा 21% EWS को देगा। ठीक है। फोर्थ, गवर्नमेंट लैंड होगा नगर पालिका की निहित भूमि। गवर्नमेंट का जो लैंड होगा वो नगर पालिका के अंदर निहित भूमि होगी। फिर उसके बाद में नजुल लैंड होगा। नजुल लैंड, ठीक है, नजुल लैंड जैसे कि क्या नाम है अपना एक आधे पार्ट में है और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में कुछ लैंड दे दिया, उसको नजुल लैंड बोलेंगे। ठीक है। और गवर्नमेंट नगर पालिका को दी गई भूमि, गवर्नमेंट द्वारा नगर पालिका को दी गई भूमि। ठीक है। अब गवर्नमेंट कैन अपॉइंट कर सकता है ऑफिसर टू एग्जामिन ट्रांसफ़र ऑफ म्यूनसिपल लैंड एंड गवर्नमेंट लैंड। ठीक है। गवर्नमेंट इसके अंदर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा ट्रांसफ़र ऑफ म्यूनसिपल लैंड और गवर्नमेंट लैंड को। इसके अंदर आस्क कर सकता है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के लिए, आस्क डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड के लिए। बी, इसके अंदर क्या होगा कि टिल एग्जामिन करेगा, टिल एग्जामिन इसके अंदर क्या करेगा? सस्पेंड अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड इंटरेस्ट पॉलिसीज। फिर डी, इसके अंदर एवरीथिंग इन ऑर्डर ही मे कंफर्म, ऑर्डर के अंदर जो कंफर्म कर सकता है ये। ठीक है। कंफर्म ऑफ ट्रांसफ़र। और अनऑथराइज रेंट वसूल करेगा, अनऑथराइज रेंट वसूल करेगा और पैसा रिफंड किया जाएगा, पैसा रिफंडेड। और 73 क्या के अंदर ट्रांसफ़र टू बी फ्री होल्ड, लीज और होल्ड बेसिस के ऊपर, फ्री होल्ड और लीज होल्ड, फ्री होल्ड और
लीज होल्ड के लिए। और लीज होल्ड क्या है कि इसके अंदर फ्री होल्ड जो कन्वर्जन चार्जेस होते हैं फ्री होल्ड पे, और लीज होल्ड के अंदर जब लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कन्वर्जन चार्जेस होते हैं। ठीक है। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी राइट, फ्री होल्ड के अंदर परपेचुइटी राइट टू इनहेरिटेंस एंड एलियनेशन होगा। अब 74 के अंदर होगा इनवॉलेंट्री एंड मैप इमूवेबल म्युनिसिपल प्रॉपर्टी। इनवॉलेंट्री एंड मैप ऑफ इमूवेबल म्युनिसिपल प्रॉपर्टी के लिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि कंपनी है, कंपनी इसके अंदर सबमिटेड किया जाएगा डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ को, सबमिटेड टू डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़। और दूसरा इसके अंदर आ जाएगा कि सीएमओ इसके अंदर क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और उसकी एक कॉपी को भेजेगा किसको, बिफोर म्युनिसिपलिटी एंड गिवन डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़, और डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ को देगा। 75 के अंदर है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड अर्बन एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो इसके अंदर क्या होगा कि म्युनिसिपलिटी क्या करेगी, रिकॉर्ड को करेगी ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी अंडर द एरिया, सारे भी जो रिकॉर्ड हैं उसको मेंटेन करेगी जो भी उसके अंडर में आते हैं। 76 स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले सजेशंस टू द गवर्नर, टू गवर्नर देगा। दूसरा इसके अंदर डिवीजन ऑफ टैक्सेस फी, डिवीजन करेगा टैक्सेस का, फी का एटसेट्रा, और कलेक्टेड किया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा बिटवीन म्युनिसिपलिटी और स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा इसके अंदर टैक्सेस ट्रांसफर किया जाएगा म्युनिसिपलिटी को, तो म्युनिसिपलिटी। चौथा इसके अंदर क्या है कि ग्रांट ऑफ म्युनिसिपलिटी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ग्रांट दिया जाएगा म्युनिसिपलिटी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। पांचवा इसके अंदर है कि टैक्सेस ट्रांसफर टू म्युनिसिपलिटी, डिवीजन ऑफ टैक्सेस अमंग वेरियस म्युनिसिपलिटीज, डिवीजन ऑफ टैक्सेस वेरियस म्युनिसिपलिटी के अंदर। ठीक है। छः के अंदर है मेजर टू इम्प्रूव फाइनेंस कंडीशन ऑफ म्युनिसिपलिटी, टू इम्प्रूव फाइनेंस कंडीशन ऑफ म्युनिसिपलिटी। फिर 7 के अंदर है अदर फंक्शंस गिवन बाय गवर्नर, अदर फंक्शन जो कि गिवन किए जाते हैं बाय गवर्नर। रिकमेंडेशंस पर एक्शन लिया तो स्टेट लेजिस्लेचर को बताओ, पर एक्शन लिया तो स्टेट लेजिस्लेचर को बताओ। 77 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसके अंदर क्या होगा कि म्युनिसिपलिटी शेयर गिवन किया जाएगा, गिवन टू स्टेट टैक्सेस, और पावर टू लेवी सर्टेन टैक्सेस फी एटसेट्रा, पावर टू लेवी सर्टेन टैक्सेस फीस एटसेट्रा और गिवन टू म्युनिसिपलिटी। तीसरा ग्रांट टू म्युनिसिपलिटी। चौथा इसके अंदर स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन, टू इम्प्रूव फाइनेंशियल
कंडीशन। अब 78 फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले ग्रांट टू म्यूनसिपलिटी। दूसरा, इसके अंदर कैन गिव इंस्ट्रक्शंस यूज ऑफ ग्रांट और यूज ऑफ ग्रांट। तीसरा, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट मेक करेगा प्लान अबाउट गिविंग ग्रांट म्यूनसिपलिटी। स्टेट गवर्नमेंट मेक करेंगे प्लान अबाउट गिविंग ग्रांट म्यूनसिपलिटी। चौथा, इसके अंदर गवर्नमेंट गिव करती है ग्रांट एनुअल डेवलपमेंट प्लान ऑफ म्यूनसिपलिटी। गवर्नमेंट गिव करती है ग्रांट एनुअल डेवलपमेंट प्लान ऑफ म्यूनसिपलिटी। 79 के अंदर म्यूनसिपल फंड, इसके अंदर क्या है कि म्यूनसिपल फंड क्रिएट किया जाएगा, म्यूनसिपल फंड क्रिएट किया जाएगा। दूसरा, इसके अंदर ऑल रिकवरी, सारी रिकवरी और सारी रिसिप्ट्स और सारे एक्सपेंडिचर किए जाएंगे इस फंड से। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर डायरेक्शन दे सकती है हेड ऑफ अकाउंट को और रिसिप्ट्स के लिए और एक्सपेंडिचर के लिए। चौथा, हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट जैसे कि कैपिटल ए और रेवेन्यू, जो भी कैपिटल बनी है और रेवेन्यू। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ म्यूनसिपल फंड, इसके अंदर क्या किया जाएगा, यूज और एक्ट, रूल्स और बाई लॉज और एनी अदर लॉज इसके द्वारा यूज़ किया जाएगा। 81 के अंदर पेमेंट नॉट टू बी मेड आउट ऑफ म्यूनसिपल फंड अनलेस कवर्ड बाय द बजट। पेमेंट जब बजट के अंदर होगा ही तभी कवर किया जाएगा। तो नोट अप्लाई, कहाँ अप्लाई नहीं होता पेमेंट, जैसे कि अपन रिफंड ऑफ टैक्सेस, रिफंड ऑफ टैक्सेस। दूसरा, इसके अंदर क्रेडिटेड बाय मिस्टेक्स लौटा दो, अगर क्रेडिटेड हो गया है मिस्टेक से तो उसे वापस लौटा दो। सी, इसके अंदर हो जाएगा सिक्योरिटी। डी, इसके अंदर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट वर्क स्टेट गवर्नमेंट का, पब्लिक इंटरेस्ट वर्क स्टेट गवर्नमेंट का। ई के अंदर हो जाएगा सडन डेंजरस, सडन डेंजरस। एफ के अंदर हो जाएगा कंपटीशन अंडर लॉ। जी के अंदर हो जाएगा पेबल ऑन कॉलोराडोर, जो भी ऑर्डर होगा उसके ऊपर। एच यहाँ पे हो जाएगा एनी क्लेम जो भी किया जाता है। एक्सपेंडिचर जो कि अवॉइड करते हैं डेंजर को, अवॉइड डेंजर। फिर इसमें सैलरी और वेजेज। फिर अमाउंट जो कि ड्यू है, अमाउंट ड्यू और ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। और इन केस ऑफ फेलियर ऑफ म्यूनसिपलिटी इन इट्स एक्शंस, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ म्यूनसिपलिटी इसके एक्शंस में। फिर आता है 82 के अंदर होता है अपना टेम्परेरी पेमेंट, टेम्परेरी पेमेंट फ्रॉम म्यूनसिपल फंड फॉर वर्क अर्जेंटली और रिक्वायर करना पब्लिक इंटरेस्ट को। ठीक है, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट आस्क करेगी राइटिंग के अंदर टू सीएमओ से टू परफॉर्म वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वर्क को परफॉर्म करना। दूसरा, इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन नॉट
बी अफेक्टेड, नॉर्मल फंक्शन इसके अंदर अफेक्टेड नहीं होंगे। तीसरा इसके अंदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड और डिपॉजिटेड बैक बाय द गवर्नमेंट ऑफ म्यूनसिपल फंड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड और डिपॉजिटेड बैक बाय गवर्नमेंट इन म्यूनसिपल फंड। धारा 83 के अंदर पावर टू इनकर एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपलिटी, पावर टू इनकर एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपलिटी। तो इसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट और मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल असेट्स, एक्सपेंसेस शुड बी related to the constituent and maintenance of physical assets। दूसरा, property related to main function of municipality, property related to main function of municipality। तीसरा, प्रायर परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, प्रायर परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। 84 के अंदर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ म्यूनसिपल फंड फॉर पर्टिकुलर पर्पज, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ म्यूनसिपल फंड फॉर पर्टिकुलर पर्पज। स्टेट गवर्नमेंट में ऑर्डर टू रिजर्व द फॉलोइंग को फॉर एनी पर्टिकुलर म्यूनसिपल वर्क के लिए रिजर्व कर सकती है, जैसे कि ग्रांट हुआ, दूसरा पार्ट ऑफ ग्रांट हुआ। सी इसके अंदर कोई भी पार्ट ऑफ म्यूनसिपल फंड है, और फिर इसके अंदर हो जाएगा डी अगर कोई स्पेशल टैक्स है, और ई हो जाएगा इसके अंदर रेसिपिएंट ऑफ वन हैंड, और एफ इसके अंदर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल। 85 के अंदर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स, तो इसके अंदर होगा जैसे कि म्यूनसिपल फंड कैन बी यूज्ड ओनली अंडर द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 87 के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी, तो इसके अंदर अगर मनी जो कि अवेलेबल है एनी अकाउंट हेड के अंदर, मनी अवेलेबल है एनी अकाउंट हेड के अंदर ऑफ म्यूनसिपल फंड के में, तो उसको यूज़ नहीं किया जाए, और यूज़ नहीं किया जा रहा शॉर्ट टाइम के अंदर यूज़ नहीं किया जाता, तो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी अनदर के अंदर। ठीक है। दूसरा, बट अमाउंट ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और अकाउंट नोट बी ट्रांसफर टू द नॉर्मल अकाउंट, बट अमाउंट इन कमर्शियल प्रोजेक्ट और अकाउंट नोट बी ट्रांसफर्ड टू नॉर्मल अकाउंट के अंदर। तीसरा, अदर अकाउंट इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सेक्रेटरी और स्मॉल सेविंग्स ऑफ स्कीम, अदर अकाउंट जो कि इन्वेस्टेड है इन गवर्नमेंट की सेक्रेटरी और स्मॉल सेविंग अकाउंट में, स्मॉल सेविंग स्कीम में। चौथा, अगर डिपॉजिटेड किया गया है शेड्यूल बैंक्स के अंदर ऑन इंटरेस्ट के ऊपर। पांचवा, प्रॉफिट और लॉस इन देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस करना इन देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट। 87 के अंदर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स ऑफ म्यूनसिपलिटी, प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट ऑफ म्यूनसिपलिटी। ए इसके अंदर बजट प्रिपेयर करेगा बिफोर 15 जनवरी से पहले बजट को प्रिपेयर किया जाएगा। दूसरा, इसके अंदर अगर
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेड्यूल विल प्रिपेयर करेगा अलॉन्ग विद बजट, प्रिपेयर करेगा अलॉन्ग विद बजट के साथ में। तीसरा, इसके अंदर हेड डिवाइड करेगा इनटू डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, हेड डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट अकाउंट के अंदर। चौथा, फ्यूचर लोन शैल बी इन्फॉर्म्ड, और जो भी फ्यूचर लोन होगा उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। पांचवा, इसके अंदर चेयरमैन प्रेजेंट करेगा बजट बिफोर 31 जनवरी। छठा, इसके अंदर होगा बजट पास किया जाएगा, बजट को पास किया जाएगा 15 जनवरी से पहले। पाँचवा, बजट पास किया जाएगा 15 जनवरी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेबल अटेस्ट, ऑफ टेबल जो भी अटैच्ड की गई है। आठवां, प्रायर परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नेसेसरी है क्रिएशन के लिए नई पोस्ट को, फॉर क्रिएटिंग न्यू पोस्ट, फिलिंग वैकेंसीज, बाइंग न्यू वैकेंसीज, गिविंग ग्रांट्स, इंडिविजुअल एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। फिर धारा 88 के अंदर है सैंक्शंस ऑफ बजट एस्टिमेट बाय म्युनिसिपलिटी, सैंक्शंस ऑफ बजट एस्टिमेट ऑफ म्युनिसिपलिटी। इसके अंदर हो जाएगा पास द बजट बिफोर 15 जनवरी, पास किया जाएगा 15 जनवरी से पहले बजट को। दूसरा, इसके अंदर एक कॉपी जो कि है वो दी जाएगी डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ को। तीसरा है कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। चौथा, इसके अंदर म्यूनसिपलिटी अगर फेल होती है प्रेजेंट द बजट, देन सीएमओ विल प्रेजेंट करेगा 28 फरवरी से पहले। अगर म्यूनसिपलिटी फेल हो गई तो सीएमओ 28 फरवरी से पहले इम्प्लीमेंट करेगा। पांचवा, मनी कैन नॉट बी गिवन फॉर सच एक्सपेंडिचर, मनी नहीं दी जाती है ऐसे एक्सपेंडिचर के लिए विच इज़ नॉट अप्रूव्ड, जो कि अप्रूव नहीं किए जाते इन द बजट। अब इसके अंदर चेयरमैन, सीएमओ, अदर पर्सन जो कि लायबल है फॉर वायलेशन के लिए। A power to alter budget grant, ठीक है। अब म्यूनसिपलिटी कैन डू द फॉलोइंग ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। पहला, इसके अंदर इंक्रीज होगा बजट इन हेडलाइन। दूसरा, इसके अंदर प्रिपेयर किया जाएगा एडिशनल बजट ग्रांट फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, टू प्रिपेयर प्रपोज करना एडिशनल बजट ग्रांट फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए। तीसरा, ट्रांसफ़र करना अमाउंट फ्रॉम हेड टू अनदर हेड, हेड टू अनदर हेड के अंदर। चौथा, इसके अंदर रिडक्शन करना इन बजट, रिडक्शन इन द बजट। 89A, इसके अंदर अपने को कंडीशंस ऑफ बेसिक सर्विस टू अर्बन पुअर फंड, कंडीशंस ऑफ बेसिक सर्विस टू अर्बन पुअर फंड के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट
और म्यूनसिपलिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे बजट को। दूसरा, एटलीस्ट 25% ऑफ रिजर्व फॉर एनुअल बजट के लिए। तीसरा, इसके अंदर अनस्पेंट एडेड किया जाएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, अनस्पेंट नेक्स्ट ईयर में एडेड। चौथा, इसके अंदर नेक्स्ट ईयर में एंड विल बी यूज्ड फॉर पुअर स्लम एंड डवेलर्स के लिए, पुअर स्लम डवेलर्स के लिए। फिर इसके अंदर सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा नेशनलाइज बैंक, सेपरेट अकाउंट। फिर अकाउंटिंग ऑफ फंड डन सेपरेटली, अकाउंटिंग ऑफ फंड डन किया जाएगा सेपरेटली। अब अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन, allocation and utilization of fund reflected in annual budget। बजट और बेसिक सर्विस इंक्लूड होगी वाटर, टॉयलेट, ड्रेन्स के अंदर, सीवरेजेस के अंदर, स्ट्रीट लाइट के अंदर और गार्बेज के अंदर, पार्क के अंदर और प्राइमरी एजुकेशन में, इन सब में। छठा, इसके अंदर फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी यूज्ड फॉर अलोकेशन ऑफ दीज फंड। फॉलोइंग अकाउंट्स को यूज किया जाएगा अलोकेशन ऑफ फंड्स के लिए। सबसे पहले म्युनिसिपल ओन रेवेन्यू। दूसरा, गवर्नमेंट का जो भी ग्रांट है। तीसरा, जो भी चैरिटी है। चौथा, एक्सटर्नल सपोर्ट। पांचवा, इसके अंदर जो भी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी।